नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। बटोगे तो कटोगे नारा जो है हम सभी ने सुना। चुनावी माहौल के अंदर जो है लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि आखिर इन नारों का मकसद क्या है। अब एक दूसरा नारा जो है वो अब ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इस मसले को लेकर के भी लगातार अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब बटोगे कटोगे नारा आपने दे ही दिया तो पीछे से ये नारा देने की क्या वजह हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अब इसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए एक पोस्टर को जारी किया। आप देखिए, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन मन की बात है। ये मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बटोगे कटो के बाद एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्या दर्शाता है। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि जब बटोगे कटोगे मसला चल रहा था तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे लाने का क्या मकसद हो सकता है? मकसद इतना ही है कि ये बातों के बतासे हैं। जुल्मों का और जुमलों का जुल्म देखने के बाद अब ये जो बौछार हो रही है बातों की, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बातों का बम फोड़ रही है। इस बातों के बम में पहला नारा आया योगी का बटेंगे कटेंगे। जब इस बम की चमक हो गई तो मोदी जी धमक गए कि योगी बड़ा हो गए, योगी का नारा हिट हो गया, मैं क्या करूं। फिर मोदी जी को लगा नहीं, मेरा नारा ट्रेंड होना चाहिए, जबरिया ही चाहे ट्रेंड कराना चाहिए, वायरल कराना पड़े, पैसा खर्च करके कराना पड़ेगा। एक है तो सेफ है, ये नारा आ गया। जब बीजेपी में योगी और मोदी ही एक नहीं है, मेरा नारा बड़ा और मेरा नारा बड़ा और मेरा नारा बड़ा चल रहा है, यहाँ एक आपस में एक नहीं है, आपस में एकता की बू नहीं आ रही है, तो ये दुनिया और भारत को क्या एक करेंगे, यही समझ आ रहा है। मैं नेता, मेरा नारा बड़ा, जिसका बड़ा नारा वही बड़ा नेता। ये बीजेपी में एक बात चल रही है, इसको जनता समझ चुकी है और जनता देख चुकी है। दूसरे, आप देखिए कि एक कहाँ है, मणिपुर में एक है तो सेफ है। आप देखिए कि किसान तो एक थे, थार चढ़ गई, सेफ हुए। मेरी बहनें जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के आई, वो जंतर मंतर पे बैठी रहीं, वहीं पे कसरत करती रहीं, एक थी, सेफ थी क्या ब्रिजभूषण से? आप बताइए, सेफ कौन है, कहाँ सेफ है? अतीक अहमद और उनका भाई कटघरे में थे, हथकड़ी में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, दोनों एक थे, सेफ थे क्या? बुलडोजर जिन बहन के घर में भेज दिया गया वो तो अपने घर में थी, माँ बेटी घर में ही बैठी थी, एक साथ बैठी थी, सेफ थी क्या? विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, पुलिस की कस्टडी में, अकेला था, एक था, सेफ था क्या? कौन सेफ है मोदी जी के राज में? सिर्फ अंबानी जी सेफ है। एक फोटो आई है ऐसी, मोदी जी आगे और पीछे अंबानी जी लगे हुए हैं, उन्हें सेफ किया हुआ है। ये इस पे बाल नबाका हो जाए, इसे बचाने के लिए मेरा जीवन है, इसे बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी भक्ति, यही मेरी शक्ति, यही मेरा जुमला, यही मेरा जुल्म, सब कुछ यही है, सब कुछ वार दिया है। इस पर कोई बोलेगा नहीं। मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक नारा चल ही रहा था और वो नारा जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से झारखंड के अंदर में जा कर के कहा था कि हम जो है बटे थे, इसीलिए जो है अयोध्या में जो है मैं मतलब मुक्की खानी पड़ी, जो है मथुरा में भी जो है हमें सहना पड़ा। आप समझ रहे हैं? तो आज भी जो है बटेंगे कटेंगे वाला जो है वो नारा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मोदी जो लाए हैं वो उस संदर्भ में नहीं लाए जिस संदर्भ में विपक्ष के नेता समझ रहे हैं। देखिए, इनके शब्द अलग हो सकते हैं पर मंशा इनकी हमेशा बांटने और काटने की ही है। ये लॉर्ड डलहौजी की नीतियों पर चलने वाली भाजपा है, डिवाइड एंड रूल, वही है बटेंगे कटेंगे। आज बटेंगे कटे का हिंदी वर्जन योगी जी ने जो दिया वो लॉर्ड डलहौजी की आत्मा उनमें है, देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बता रहे हैं कि नारा क्यों लाया गया। नारा लाना मजबूरी थी मोदी जी की। मोदी जी झुक गए थे, मोदी जी डाउन हो गए थे, मोदी जी एकदम चर्चा में ही नहीं थे। योगी योगी हो रही थी। योगी का पहले बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की नकेल न लगती तो अब तक बुलडोजर आधा यूपी खत्म कर चुका होता, आधा यूपी को रौंद चुका होता। वो तो माननीय न्याय के मंदिर न्यायालय ने कहा कि 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देने को बोला जिसका घर इन्होंने तोड़ा था। अब मोदी जी को ये घबराहट हुई कि योगी हिट हो गए हैं, योगी सुपर हिट हो गए, योगी का विराट रूप हो गया, योगी बड़ा नेता, योगी की ज़्यादा डिमांड हो रही, मेरी डिमांड कम हो रही प्रचार में, मैं क्या करूं? तो पतली गली से उन्होंने अपने आप को एक है तो सेफ है का नारा दे दिया। लेकिन एक है तो सेफ है नारा नहीं होना चाहिए मोदी जी, एक है तो सेफ है आपको करना होगा। यही मोदी जी हैं, एक तरफ कहते हैं एक है सेफ है, और यही मोदी जी झारखंड में ये भी तो कहते हैं आपकी बेटी सेफ नहीं रहेगी, आपकी रोटी सेफ नहीं रहेगी। कहा नहीं कहा इन्होंने भाषण में? तो जिस प्रधानमंत्री के राज में न बेटी सेफ है न रोटी सेफ है, तो वो एक है सेफ का नाटक क्यों कर रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? किसको झूठ बोल रहे हैं? अभी कहेंगे ना बटेंगे कटेंगे, ये नारा था योगी का। और रोजगार मांगेंगे तो पिटेंगे, युवा रोजगार मांगेगा तो लाठी चार्ज होगी, तब नहीं दिखेगा कि हिंदू पिट रहा है।
हिंदू पीटा जा रहा, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा, घसीट घसीट के, बहनों को पीट पटक पटक के पीट रहे हैं। क्या गलतियां की हो मेरी बेटियों ने, उन मेरी बहनों ने? वो रोजगार ही तो मांगने आई थी प्रयागराज में। क्या मांग रही थी वो हक ही तो मांगने आई थी, न्याय ही तो मांगने आई थी। हमारे रोजगार दे दो, हमारी नौकरी दे दो। और जब नौकरी कोई मांगेगा तो उसे लाठी दोगे और बच्चों से झंडा लगवाओगे, झंडा उखड़वाओगे, गोली चलवाओगे, बुलडोजर चलवाओगे, आग लगवाओगे और फिर कहोगे एक है तो सेफ है। एक रहने कहाँ दे रहे हो मोदी जी? गोधरा में किसको एक रहने दिया? सवाल ये है कि बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा है, देखिए ना, बीजेपी के तमाम नेताओं ने समर्थन किया इस नारे का। भले ही योगी जी ने दिया तो क्या से, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उनका साथ दिया। आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गया? नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, सब योगी शरणम गच्छामी हो गए, मोदी रह गए अकेले। तो उन्हें लगा कि अब सबको लाओ, एक है तो सेफ है। मोदी खतरे में पड़ गए। मोदी ने देश वेश के लिए नारा नहीं दिया, खुद के लिए नारा दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप सब मेरे साथ रहोगे तो मैं सेफ रहूंगा, मेरी कुर्सी सेफ रहेगी, अंबानी जी सेफ रहेंगे, बुच जी सेफ रहेंगी, डोभाल साहब सेफ रहेंगे, राहुल गांधी जी ने अभी दिखाया नहीं तस्वीरें आपको। इन सब की सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा एक है तो सेफ रहेंगे। कहीं बुच अलग ना चली जाए, कहीं अंबानी अलग चले ना जाए, कहीं डोभाल जी अलग छिटक ना जाए। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने नारा दिया, देश वेश की सेफ्टी का कोई मतलब नहीं। नारा योगी जी का ही सही, लेकिन समर्थन तो सबने किया इस नारे का। कहाँ समर्थन किया? आप देखिए ना, इसी नारे का धुआं महाराष्ट्र में उड़ गया। इसी नारे की वजह से आप अजित पवार की भाषा देखिए, अजित पवार की शैली देख लिए और अजित पवार का विरोध देखिए। उन्होंने कहा कुछ लोग उठ के चले आते हैं यहाँ की जनता को आप खुश करने के लिए, वहाँ की जनता को खुश करने के लिए एक नारा दे के चले जाते हैं। ये महाराष्ट्र की नीति रीति राजनीति में नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? ठप हो गया, फ्लॉप हो गया। मोदी को अपनी भाषा, अपनी जुबान क्यों बदलनी पड़ी? ये मुस्कुराहट की नहीं, ये मजबूरी का नारा है, मजबूती का नारा नहीं है। देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ ही देश के लोग आवाज़ उठाने लगे और इनके एनडीए के घटक दल ही आवाज़ उठाने लगे। आप देख लिए, जेडीयू नीतीश की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। वो भी कह रही है नारा नहीं चलना चाहिए। किसको काटोगे, किसको बांटोगे, किसको मारना चाहते हो, किसका घर जलाना चाहते हो? अब बीजेपी दागदार दल है, इसके पास एक ही काम है कि जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को धर्म के नाम पे डराओ, उनका मजाक करो, उन्हें उड़ाओ और उन्हें बांट के अलग अलग करके अपनी कुर्सी बचाए रहो। सवाल एक ये भी है कि देखिए ना, चुनाव का जो है समय चल रहा है। राहुल गांधी जी भी जगह जगह जा कर के रैलियां कर रहे हैं। अब वही बार बार जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो है ये आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी हमेशा गुमराह करने की राजनीति करते हैं। कभी कहते हैं कि जो है संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि जो है आरक्षण नहीं मिलता है। बीजेपी ने जा करके जो है चुनाव आयोग से शिकायत करी है, FIR दर्ज की मांग करी है, भैया चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया जाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहते हैं ना, छा जाते हैं सूरज पर बादल, बादल की है औकात तो क्या। ये तो छोटे छोटे बादल हैं, राहुल गांधी सूरज हैं। एक तरफ देश की राजनीति दो विचारधारा और दो बिंदुओं में बटी है। एक बिंदु वो जो बीजेपी की आक्रांताओं की भाषा है, जो गदर करने की भाषा है, जो लोगों में आग जलाने की भाषा है, जो दंगा करने की भाषा है, बटेंगे कटेंगे। एक तरफ आज का राम राहुल है नाम, उनका नारा है कि जोड़ेंगे और बढ़ेंगे। आपने देखा होगा न्याय यात्रा में जोड़ेंगे और बढ़ेंगे के साथ राहुल गांधी ने, जैसे द्वापर में राम जी वन वन भटक के जन जन को जोड़ते रहे, ऐसे राहुल गांधी ने भारत को जोड़ने का काम किया है। तभी मैंने नारा लिखा था आज के राम राहुल है नाम। आज देखिए कि राहुल गांधी की नीति क्या है। वो मजदूर को जोड़ रहे हैं, गरीब को जोड़ रहे हैं, मोची को जोड़ रहे हैं, कुली को जोड़ रहे हैं, ड्राइवर को जोड़ रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? वो जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे और ये बटेंगे तो कटेंगे। विचारधारा का अंतर देखिए कि देश को ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये देश को क्यों खौफ में करना चाहते हैं, ये क्यों हिटलर शाही करना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को तबाह क्यों कर रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसको खौफ में ज़्यादा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो ये गर्व से हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए थी कि मोदी जी की 56 इंच की सीना है, छाती है, हमारी 46 की है। लेकिन और पूरी जनता की सिकोड़ के 4.6 कर दिया, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी के राज में रहना है तो डर के ही रहना है, तुम्हें खौफ में ही रहना, यही स्थिति बना दी है। एक आखिरी सवाल है मेरा। सवाल मेरा ये है कि आप कैसे देख पा रहे हैं कि जब नारा कटोगे बटोगे वाला चल ही रहा था, बटोगे तो कटोगे नारा जब चल ही रहा था, तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा लाने के पीछे की असली वजह अगर हम जानना चाहें, क्योंकि आप पॉलिटिकल चीज़ों को बड़े करीबी से जानते हैं, बड़े बारीकी से आप समझते हैं, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरा चुनाव? मोदी का मुंह उतर गया इस नारे के बाद।
मोदी को मुखौटे के रूप में नारा लाना पड़ा। एनडीए बिखराव की ओर हो गया, बटेंगे कटेंगे। महाराष्ट्र की स्थिति आपने देख ली। मोदी को लगा कि मेरा कद बौना हो गया योगी के आगे, कि आरएसएस ने भी समर्थन दे दिया, एनडीए ने भी हाय तौबा कर दिया, और बीजेपी के तमाम नेता जो जहरीली जुबान वाले नेता, उन्होंने हाथों हाथ योगी को लिया। योगी फायर ब्रांड है। ऐसी भाषा से प्रभावित हुए कौन कौन है उसमें? हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग, तो अमित शाह के सामने ही क्या क्या भाषा बोली, उसमें रमेश बिदूड़ी जैसे लोग हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो नफरत के बाजार को खड़ा कर रहे हैं, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी सरेआम छाती चौड़ी करके आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बहुत हो गया कि 2% 5% वाले राजा बने रहे और 90% वाले हरकारा बने रहे। ये दिन चले जाएंगे, चले गए। राहुल गांधी का न्याय पथ, राहुल गांधी के संविधान पथ, राहुल गांधी का राष्ट्र पथ लोगों के लिए एक अविस्मरणीय भारत की बुनियाद रखने जा रहा है। और हम सब गौरवमयी इस बात को कहते हैं कि राहुल हैं तो सबकी सुरक्षा है, सुरक्षित है, संरक्षित है। न किसी को बटना होगा, न किसी को कटना होगा, सबको जुड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा और भारत को बढ़ाना होगा। यही मंशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बेशकीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा जो है ये बहुत ही ज़्यादा अब चर्चित हो रहा है। हालांकि बटेंगे कटेंगे नारे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से ये नारा दिया है तब से राजनीतिक गलियारों में एक अलग से ही हलचल मचती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी भी जो है इसको अलग तरीके से नए अंदाज में जो है ट्वीट करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते हैं DS1 न्यूज़। धन्यवाद।